तो यहाँ कथा आती है, नैमिषारण्य का क्षेत्र था, वहीं पर 88,000 ऋषियों ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद भी अभिमान में होने के कारण उनका यज्ञ सफल ना हुआ। हमेशा याद रखें, भक्ति हो जीवन में, पूजा अच्छी चल रही हो, सत्संग अच्छा चल रहा हो, तो कभी अभिमान मत कीजिएगा कि ये आपके द्वारा ऐसा हो रहा है, नहीं, ये भगवान करा रहे हैं। कभी कभी कुछ भक्तजन अज्ञानतावश कह लीजिए बराबरी करने बैठ जाते हैं। मैं इतना पाठ करता हूँ, मैं इतनी माला करता हूँ, तुमसे ज़्यादा मैं ज़्यादा माला करता हूँ, तुम उतना नहीं पाठ करते होंगे, मैं तो नित्य प्रति रामायण पढ़ता हूँ। कभी भी आप पैसों की भले बराबरी कर लीजिएगा, लेकिन भक्ति की बराबरी अगर आपने कर दी तो आपकी भक्ति तत्क्षण नष्ट हो जाती है। जो भगवान ने सौभाग्य माला का आपको दिया ना, वो छूटता चला जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति को छुपाना चाहिए। किनको बताना चाहिए? जो आपके जैसे भक्त हों। किनको बताना चाहिए? जो संत हों। किनको बताना चाहिए? जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, उनको आप अपना भजन बता सकते, उससे बढ़ता है। उनको अच्छी चीज़ें बताएं, लेकिन हर किसी के सामने अपने भजन की पोटली खोल के ना बैठें, उसे गुप्त रखें। तो यहाँ पर नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 ऋषि बड़े व्याकुल थे, क्योंकि उन्होंने अभिमान कर लिया, तो उनके 1000 वर्ष क्या की हुई तपस्या भी उन्हें ना मिल सका, उनका पुण्य भी ना मिल सका। तो आज सूत जी महाराज आते हैं, कहते हैं हम संसारी लोग, हम दुनियादारी वाले लोग अपने दुखों से दुखी हैं, लेकिन एक और हम में गड़बड़ी है कि दूसरा सुखी क्यों है, इस बात से भी हम बड़े दुखी हैं। सामने हम तो दुखी हैं, उससे ज़्यादा दुखी है कि पड़ोसी कैसे सुखी हो रहा है, इसको क्यों नहीं दुख मिल रहा है, उससे ज़्यादा दुखी हैं। लेकिन संत कैसे हैं? संत वो हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, वो ये देख रहे दूसरे वाले दुखी क्यों हैं, इनको सुखी होना चाहिए, हमारा तो दुख ठाकुर जी हर लेंगे। तो ये चाहते सौनकादिक ऋषि, तो ये कहते हमने 1000 वर्ष तपस्या की है, हमें फल क्यों नहीं मिला। लेकिन इन्हें वो था कि हमारी ही कमी है। लेकिन उन्होंने आने वाले कलयुग के प्राणियों के लिए प्रश्न किया सूत जी महाराज से, महाराज भगवान को प्राप्त करना तो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी मुश्किल है मानव देह, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है भगवान का भजन। कोई ऐसा सरल साधन बताओ। इस युग में तो लोग भगवान की तपस्या करके भगवत मार्ग की ओर लग जाते हैं, लेकिन आने वाले कलयुग में लोग बड़े आलसी होंगे, उम्र भी बड़ी कम होगी, मन भी बड़े छोटे होंगे, विकार बहुत ज़्यादा होंगे। ऐसे में वो अपना कल्याण कैसे करें? ऐसे में कोई सरल साधन बताओ कि उनका कार्य भी चलता रहे और भगवत प्राप्ति भी होती रहे। कृष्ण प्राप्ति शाश्वत तद वदाधुना। कैसे कृष्ण प्राप्ति हो, शाश्वत भगवत प्राप्ति कैसे हो? तो फिर श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए या सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को सुनाने के लिए बैठे। उन्होंने कहा कि श्रीम एतैष्माद अपरम किंचिन मनई शुद्ध न विद्यते। केवल श्रीमद् भागवत कथा में सक्षमता है कि 7 दिन के अंदर मन को निर्मल कर देता है, और मन निर्मल होता है तो भगवान का क्या कथन है, रामायण में कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे समझें कि कपट क्रोध काम आदि हमारे विकार अंदर हैं, तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती, भगवत प्रेम कैसे आ सकता है? ये तो वही वाली बात हुई कि कोई खीर देने के लिए आया और आपका पात्र बड़ा गंदा है, तो वो ये कहेगा कि पहले पात्र धोकर आओ, और आप ये कह दें कि नहीं नहीं हमारा पात्र गंदा है तो होने दो, तुम खीर डाल दो, बाद में पात्र धो लेंगे। तो ऐसा थोड़ा ना होगा। खीर के वो पात्र गंदा होने की वजह से खीर भी गंदी हो जाएगी। अगर इस शरीर के अंदर ये मन निर्मल ना हुआ तो भगवत भजन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, गलत विचार ज़्यादा घुसेंगे। इसलिए कहा कि सत्संग मन के मैलों को धोता है, वो भाव प्रकट करता है भगवान के प्रति, कि फिर निर्मल मन जब हो जाता है
तब आप करुणा से भर जाते हैं और प्रभु से करुण पुकार करते हैं, तो फिर उस प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। आप कभी महसूस भी किया होगा, कभी भगवत भजन करते हैं ना, तो कभी कभी जब आप भाव में होते हो, निर्मल मन होता है जिस समय, उस समय आप में भाव उत्पन्न हो जाते हैं प्रभु के प्रति। आप बड़े आनंद के साथ, आपको समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समय कट नहीं रहा होता है, पूजा तो कर रहे होते हैं, मन में ना भाव होता है, बार बार सारे विचार सारे काम याद आते, बार बार घड़ी देखी जाती है, कभी कितना समय हुआ, कितना समय हुआ, क्योंकि उस समय निर्मल मन नहीं होता, कुछ दुनियादारी के विचार उसमें घुसे होते हैं, वो मन भगवान में नहीं लगा पाता, वो मन भगवान में नहीं लगता। तो यहाँ आज कहा 7 दिन के अंदर मन को पवित्र कर देती है। सबसे पहले परम धर्म क्या है, इस बात के विषय में बताया गया। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन के रूप में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई गई। पहला अवतार नारद जी की जन्म कथा से आरंभ हुआ। नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं, इसलिए नारद जी का कभी भी उपहास मत करिएगा, क्योंकि नारद जी भगवान के अवतार हैं। नारद जी को अगर कोई स्मरण करता है तो भगवान की निर्मल भक्ति उसे प्राप्त होती है, ऐसा प्रभु का कथन है। इसलिए हमेशा आप इन भक्तों को स्मरण करा करिए, जिससे भगवत प्राप्ति आपको जल्दी हो। कहते हैं ना कि हमारी लायकात नहीं है उस परमात्मा तक पहुंचने की, क्योंकि हमारे जो दिल हैं बड़े शुष्क हैं, लेकिन जिनके दिल भगवान के राग में भीगे हुए हैं, ऐसे लोगों का साथ मिल जाता है ना, तो हम भी दौड़ पड़ते हैं। होता है कि नहीं होता? ऐसे समझे, ऐसा करिएगा मत, मैं बस बता रही हूँ उदाहरण के रूप में। ये आपको घर में अप्लाई नहीं करना है, घर में आप जाकर कोशिश मत करिएगा, खासकर भाई लोग तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कभी क्या होता है कि गांव से किसी ट्रैक्टर में जा रहे हों, भाई लोग ट्रैक्टर चला रहे हों, और अचानक से कोई गांव का भाई जिसकी बाइक में भी तेल ही नहीं था, रुक गई बाइक क्योंकि डीजल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो क्या करते हैं, वो ट्रैक्टर वाले से कहते भैया मेरा एक वो पकड़ ले, मेरे में बाइक में नहीं, वहाँ तक पहुँचा दो पेट्रोल पंप तक। तो क्या होता है, वो ट्रैक्टर वाला अपना कुछ देता है, उसको वहाँ बंधवा देता है, और वो फिर तेज गति से उस बाइक को लेकर वो ट्रैक्टर वाली रफ्तार में जा रहा होता बिना तेल के। देखो ये घर में ट्राई नहीं करना, बस जस्ट उदाहरण के लिए बता दियो कि इसका मतलब है जो इतनी तेजी से भगवत मार्ग की ओर चल रहे हैं, यदि ऐसे लोगों का साथ आपको मिल जाता है, उनका हाथ मिल जाता है, तो आप में भले ही योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आप उतनी तेजी के साथ दौड़ रहे होते हैं। वो किसके? एक संत के संग के साथ, एक भक्त का संग मिल जाने के कारण। कीमत बढ़ा देता है संग, इसलिए कहा सत्संग करना चाहिए। नारद जी के जन्म की कथा आई। नारद जी दासी के पुत्र थे, लेकिन भगवान का भजन करके फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब भगवान के मानस पुत्र भगवान ब्रह्मा के पवित्र गोद से नारद जी का जन्म हुआ, और आजीवन विरक्त संत वेश में रहे, निरंतर भगवत नाम लिया।